इतना घर तक कचरा, हमारे घर तक कचरा आ गया है। हम बच्चों को बाहर तक निकलने के लिए मना कर रहे हैं। सफाई तो होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, आप कठियार को लोगों को इस गंदगी में रहने का आदत हो चुका है। नाला बंद पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें। 4 दिन से यहाँ कुत्ता भी मरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। नगर निगम में जो NGO वाले आए हुए हैं वो सबसे गलत काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये समूची गंदगी फैलाई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका KBC न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ मोना। शहर की सफाई व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते इन कचरों को आप देखिए। शहर की सुंदरता पर ये कचरा एक कलंक है और ये कचरा इसलिए यहाँ है क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनकी नौकरी को नियमित किया जाए, उनके वेतन में वृद्धि की जाए और जो NGO में काम सौंपा गया है वो वापस ले लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर अभी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन उनके हड़ताल पर जाने के बाद जो शहर की स्थिति है वो कैसी है वो दिखाने के लिए आज हम सड़कों पर निकले हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रोशनी भी है। हम आपको शहर की उन हर एक जगह पर ले चलेंगे जहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। मान लीजिए पूरा का पूरा शहर ही कचरे में तब्दील हो गया है क्योंकि कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। और अब मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये शहीद चौक है। शहीद चौक हमारा हृदय स्थली कहा जाता है और यहाँ की स्थिति ऐसी होनी, यानी मान लीजिए कि दूसरे जो जगह है वो भी बिल्कुल ऐसे होंगे। क्यों रोशनी, हृदय स्थली पर इतना कचरा है तो अन्य जगहों की क्या करें? जी हाँ मोना, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये शहर का जो है सबसे प्रमुख चौराहा शहीद चौक माना जाता है और यहाँ हम अभी मौजूद हैं। चाची जो यहाँ से गुजर रहे हैं पैदल ये गंदगी में, क्या कहेंगे आप? देखिए इतना गंदगी फैला हुआ है क्योंकि हम लोग की सरकार अगर ये गंदगी नहीं साफ करे फिर कोरोना आ सकता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं मेरा कटिहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरा विधायक जी इतना अच्छे हैं कि मेरा कटिहार पर नज़रअंदाज करे। ऊंचे महल में रहने वाले नीचे ताक कर देखिए गरीब कैसा जीता है, शहर कैसा बनता है। अरे मेरा शहर का इतना हीनस्ता नहीं होना चाहिए, जो कि आगे हम लोग जानते हैं मेरा कटिहार बहुत अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी स्कूल में रहते हैं, मेरा स्कूल साफ रहता है किंतु नीचे में उतरने के बाद दिखाई पड़ता है बहुत कचरा है। ऐसा क्यों? ऐसा नेता क्यों? आगे चल कर हम लोग देखने चाहते हैं कि हम लोग का कटिहार आगे से आगे और अच्छा बने, जो कि अच्छा बन रहा है। नाली रास्ता रोड अच्छा बन रहा है, हम लोग चाहते हैं कि और आगे अच्छा बने। बिल्कुल सही कहा आपने। और कचरा साफ होना चाहिए। यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार है जिन्हें परेशानी हो रही है, यहाँ से रोजाना जो गुजर रहे राहगीर है उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। क्या रोशनी, ऐसा नहीं लगता कि अगर नगर निगम के कर्मचारी कभी हड़ताल पर जाए तो नगर निगम के पास दूसरा विकल्प होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी कई सारी मांगे होती ही हैं जिन्हें नहीं पूरा किया जाता है और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये हड़ताल पर गए हैं और ऐसा शहर का हालत हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि जी बिल्कुल कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए, या तो पर्याप्त मात्रा में उनकी जो भी मांगे उन्हें पूरी की जाए। उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र या फिर उनकी जो नियमित वेतन मांग की जो भी मांग कर रहे हैं उसमें वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि ये बात सही है, कोरोना काल में जिस तरीके से वो अपने जान पर खेल कर सफाई करते हैं लोगों की सुविधा के लिए, तो ऐसे में उनकी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। ये जो कचरा लगा हुआ है यहाँ पर कैसी परेशानी हो रही है आपको? बहुत बेटा, बहुत परेशानी है, सांस लेने का इच्छा नहीं करता। नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि सर सफाई हो, हमेशा साफ सुथरा रहे, सुरक्षित रहे हम लोग भी। सफाई तो होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, आप कठियार को लोगों को इस गंदगी में रहने का आदत हो चुका है। और विधायक से हम ये मांग करना चाहते हैं कि गंदगी को साफ़ करें। और जैसे शहर जो ये मेन एरिया है शहीद चौक कटिहार का, जो आप देख सकते हैं कि पूरा गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है। तो अपने विधायक से और अपने उप मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम शहर को साफ़ सुथरा रखे, है ना। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या समस्या है, हर 2 महीने पे स्ट्राइक होता है और गंदगी चारों तरफ फैली रहती है। तो हम चाहते हैं। और किस प्रकार की परेशानियां हो रही होंगी आपको इस गंदगी से? हमें क्या, हर लोगों को, यहाँ से गुजरने वाले को सबको परेशानियाँ होती है। हम दिन भर हम यहीं दुकान में रहते हैं, हमें परेशानियाँ होती है। यहाँ चारों तरफ जितने भी दुकानदार हैं सबको परेशानियाँ होती है, लोगों गुजरने वालों को परेशानियाँ होती है। हम लोग तो चाहते हैं कि सफाई हो, लेकिन देखिए कोरोना से पहले ये सब फैला हुआ है, इसको हटाने के लिए नगर निगम को बोलिए कि हटाए, गंदगी से कितना फैल रहा है। कितनी परेशानियां होती होगी? बहुत होती, दिन भर दुकान में बैठे हुए रहते, ना दिया ना जाता है इससे।
तो लोगों का कहना है कि कोरोना भी बढ़ रहा है और सफाई भी होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया। जी आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? हम मास्क अभी रख के आए मास्क दुकान में, हम तो देखे इसलिए चलाएं कि अब दिन भर बैठे हुए हैं ना दिया 9 बजे सुबह 10 बजे आते हैं 9 बजे तक यही गंदगी में बैठे हुए हैं। से दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिप्टी सीएम का क्षेत्र होते हुए भी इतना गंदा पड़ा है और इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपकी हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी से क्या मांग है? मांग है कि व्यवस्था बनाएं, शहर के कार्य को देखें, जितना गंदा पड़ा है इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें। ये सब साफ सफाई के साथ साथ और भी विभिन्न कार्यों की बात कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि और क्या क्या चाहते हैं। शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम करे। इतना जल जमाव है, नाला बंद पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें, क्योंकि शहर साफ होगा तो लोगों का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। हम साफ़ सफाई चाहते हैं और हमारे अगल बगल में जो भी दुकानें हैं वो भी साफ़ सफाई रखें ताकि ये नगर निगम का मदद हो। लेकिन नगर निगम में जो एनजीओ वाले आए हुए हैं वो सबसे गलत काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये समूची गंदगी फैलाई जा रही है। बिल्कुल हटा दिया जाए। और वो लोग कचरा उठाते हैं और वो लोग पैसा मांगते हैं कि आपके बगल में ऐसे है, ये ऐसे है, उसको इमीडिएट हटा दिया जाए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वो एनजीओ समूचा बंद हो जाए। ये कटिहार की हाट प्लेस है, ये शहीद चौक है, इधर से समूचा प्रशासन आता है और जाता है, सभी को दिखाई देता है। हमारी दुकान 85 साल पुरानी है और हमारे यहाँ कस्टमर नहीं इन करता है, कारण कि ये जो गंदगी है, इस गंदगी को देखते हुए लोग बदबू से और बोला जा रहा है कि महामारी फैल जाएगी, कोरोना हो जाएगा। और अगल बगल वाले कुछ ऐसे भी हैं जो वो कर्मचारी को कुछ पैसा दे करके अपना काम करवाते हैं, दूसरे बोलने वाला उससे झगड़ा करते हैं। तो जी कोरोना फैल जाएगी तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क क्या करेंगे लगा करके, जब मरना ही है तो मास्क लगा के करना क्या है। तो वैसे आप देख सकते हैं स्थानीय दुकानदार जो इस कचरे के अंबार से बेहद परेशान है। उनका कहना है कि साफ सफाई जल्दी हो ताकि हमारे दुकान पर जो है ग्राहक वो निश्चित तौर पर आसानी से आ सके, क्योंकि इनका कहना है कि ग्राहक भी आते हैं तो कचरे के ढेर को देखकर लौटकर चले जाते हैं। एमजी रोड यानी महात्मा गांधी पथ, जैसा कि आप देख सकते हैं हम एमजी रोड में आ गए हैं और आपको पता है हजारों नहीं लाखों की संख्या में सुबह से शाम तक लोग यहाँ से आना जाना करते हैं और बहुत सारे जो व्यस्ततम इलाका है उसमें से एक माना जाता है एमजी रोड। आप देख सकते हैं कचरे का अंबार। नगर निगम के कर्मचारी जब से हड़ताल पर गए हैं कचरा यूं ही पड़ा हुआ है। आने जाने राहगीरों को बेहद परेशानी हो रही है, जो यहाँ पे दुकानदार हैं उन लोगों को भी बेहद परेशानी हो रही है और सभी लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कचरे का कुछ किया जाए, नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो और वो इस कचरे को हटाए। तो अब हम आ पहुँचे हैं नगर निगम के पास और आप देख सकते हैं ये है नगर निगम, जहाँ पर पूरे नगर की साफ़ सफाई का जिम्मेदारी सौंपी गई है और नगर निगम का काम है कि वो शहर को साफ़ सुथरा रखे और जहाँ भी कचरा हो उसे हटा दे। लेकिन चलिए नगर निगम के आगे जो नरक निगम एक बसा है उस तक ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं नगर निगम के आगे लगे इस नरक निगम की। और देख सकते हैं आप किस तरीके से अब दूर दूर तक देख सकते हैं, यहाँ से जो कचरे का अंबार शुरू हो रहा है अंत तक जाके ख़त्म नहीं हो रहा है। और आप जस्ट मेरे सामने भी देख सकते हैं बहुत सारे जो छोटे छोटे वेंडर हैं अपनी दुकान लगाते हैं और जो लोग यहाँ से आ जा रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी इस कचरे के ढेर से होकर गुजरने में। आप सोच सकते हैं बिना मास्क लगाए यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी रोशनी भी है। और रोशनी क्या कहेंगी इसको, ये नगर निगम के आगे नरक निगम है कि नहीं है? बिल्कुल, ये शहर का मुझे लगता है सबसे बड़ा नरक निगम बना है, जहां पर आप देख सकते हैं वाहनों के साथ साथ पैदल भी लोग आ जा रहे हैं और यहाँ सामने शहर का प्रमुख मार्केट भी पड़ता है, इसलिए लोगों की तो आना जाना जो है लोगों का वो लगातार लगा रहता है। लेकिन जो इस प्रकार के कचरों के जो ढेर हैं
वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी को ही दावत दे रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से हानिकारक है। आप देख सकते हैं यहाँ तरह तरह की दुकानें लगी हैं। तो सही कहा आपने। चलिए जो राहगीर है जो यहाँ से होकर गुजरते हैं उनसे पूछते हैं। जी सर, ये जो नगर निगम के सामने जो ये नरक निगम बसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, ये ऊपर से आदेश है, जब तक ऊपर में फैसला नहीं होगा तो यहाँ नीचे वाला ऑफिसर या अधिकारी क्या कर सकते हैं। नगर निगम के कर्मचारी जो हड़ताल पर चले जाते हैं बार बार, तो उनकी वजह से जो शहरवासियों को दिक्कत होती है उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? यहाँ का जनप्रतिनिधि सोचेगा और कौन सोचेगा? वो आवाज़ उठाएगा तभी आगे कम होगा। सबके लिए है ये, सब कुछ सोचना होगा इसके लिए। सफाई हो, इस पे किसी का कोई नज़र नहीं है, ना ध्यान है। गाड़ी छकड़ा रोड पे चलता है, इतना बदबू देते हुए जाता है, आदमी सब देखता है। यानी कि काफी आप लोगों को परेशानी हो रही है? सबको परेशानी है। पूरा खतरा बना हुआ है। परेशानी तो सबको है, एक ही जगह नहीं ना है। जितना गली जाइए सब जगह वही हाल है। तो इस नरक निगम के आगे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिनकी आजीविका भी इसी दुकान से चलती है, चलिए उनसे जानते हैं और पूछते हैं क्या कि जो ये बदबू का साम्राज्य जो स्थापित है उनकी वजह से इन्हें कैसी परेशानी हो रही है। चलिए आप ही मैडम, 2-4 दिन से यहाँ कुत्ता भी मरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी तो हड़ताल पर चले गए अपनी मांगों को लेकर। तो कौन इसका सफाई करे, कौन इसका जिम्मेदार होगा? नगर निगम ने एनजीओ को भी 45 वार्डों में से 22 जो वार्ड भी कहाँ काम कर रहा है मैडम? तो आप अब नगर निगम से क्या चाहते हैं? सफाई चाहते हैं और क्या चाहते हैं? तो सही कहा आपने। और पब्लिक टैक्स देती है, उसका तो फायदा मिलना चाहिए ना पब्लिक को आने जाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ बगल में सदर हॉस्पिटल है, पेशेंट जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, इसका कोई शुद्धि लेने वाला नहीं है। तो सही कहा आपने। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं और आपके जिस दुकान के आगे तो निकालना है ना मैडम, उसका तो विकल्प निकालना है। मान लिया कर्मचारी का डिमांड जो है उस पर आप गौर कीजिए। एक बार आश्वासन भी मिला था कर्मचारियों को कि उनकी सारी मांगे मान ली जाएगी। कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए हड़ताल पर चले गए हैं। जी। और ये अभी हड़ताल खत्म होने का जो विषय है वो भी तो पता नहीं चल पा रहा है। मीटिंग होता है, कुछ न कुछ कोई उसका निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दुकान के आगे इतना कचरा लगा हुआ है। कचरा तो महक बदबू हो रहा है, देखते ना। और कस्टमर्स क्या इस बदबू की वजह से आते हैं? आदमी जा रहा है नाक में कपड़ा देखो पास करता है। और आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो क्या इस बदबू की वजह से कम हुए हैं? कम होता है, कम आता है कहाँ? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बदबू का साम्राज्य फैला हुआ है इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है आपको? हाँ, परेशानी तो होता ही है। तो नगर निगम को आप टैक्स देते हैं पर साफ सफाई नहीं हो रही उस पर? तो लेता ही है, बट्टी लेता ही है यहाँ से हम लोग से। तो देखा आपने जो लगातार जो कचरे का साम्राज्य है उससे लोग बेहद परेशान चल रहे हैं। जो राहगीर है उनके अंदर अब आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि जो बदबू है वो पूरी तरीके से नाक पर बिना रुमाल रखे यहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और सामने ही नगर निगम है जहाँ पे कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके वजह से जो लोगों को है कितनी परेशानी हो रही है आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक और राहगीर है, इनसे जान लेते हैं जो ये कचरा फैला हुआ उसकी वजह से कैसी परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है, पब्लिक को भोगना पड़ता है सब। तो नगर निगम को तो इस बारे में सोचना चाहिए। यही बात है, सोचना तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लोगों को परेशानी हो रही है कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से। और जैसा कि लोग बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे कई दिनों से कुत्ते भी मरे पड़े हैं जिसकी वजह से जो बदबू है वो फैल रही है। तो हमारे साथ स्थानीय निवासी हैं जो इस नरक निगम में रहने को मजबूर है, उनसे जानते हैं क्या कि कितनी परेशानी हो रही है। मैम, बहुत परेशानी हो रही है। नगर निगम के सामने रह के भी हम लोग इतनी गंदगी में हैं, ये हमें विश्वास ही नहीं होता है कि कटिहार जैसा स्वर्ग जैसा ये जो हमारा नगर था आज बिल्कुल कचरे से भर के नरक बन गया है। मैं तो नगर निगम के सभी सदस्यों को यही निवेदन करूँगी कि वो डिप्टी सीएम तारकिशोर जी से कह के जो भी समस्या हमारे नगर का है उसको सुलझाएं और जल्द से जल्द ये बीमारी को दूर करवाएं ताकि बगल में ही हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, बच्चों का स्कूल है, खेल का मैदान है, सारे बच्चे इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अगर एक बीमारी भी जरा सी किसी को लगी तो हमारा नगर पूरा ख़त्म होने के समस्या में आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नगर निगम के कर्मचारी जब हड़ताल पर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है और उनकी भी मांगे हैं। एक बार आश्वासन भी मिला था
उन्हें कि उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन मांगें पूरी नहीं हुई इसलिए हड़ताल पर है और अभी लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। कब स्थिति खत्म होगी, लेकिन उनकी हड़ताल अपनी जगह पर है। क्या एक नगर निगम को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि जब नगर निगम हड़ताल पर चला जाए तो साफ़ सफाई करने के लिए कुछ हो? बिल्कुल ज़रूरी है। अब उन्होंने तो अन्य सदस्यों को ही दे के ये काम करवाया है, लेकिन पहले तो हमने यही कहा कि भाई नगर निगम के सामने हम रहते हैं, रोज़ हमारी नाली साफ़ होती है, रोज़ कचरा उठता है, हम बहुत अच्छे जगह पे स्थित हैं। लेकिन अब ऐसी समस्या को देख के लग रहा है कि अगर वो कोई समस्या को सुलझाएं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इतना घर तक कचरा, हमारे घर तक कचरा आ गया है, हम बच्चों को बाहर तक निकलने के लिए मना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देख रहे हैं आपकी किस तरीके से जो राहगीर है उन्हें परेशानी हो रही है, स्थानीय निवासी है उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ दे सकते हैं बड़े बड़े दुकान हैं, तो छोटे मोटे भी कई ऐसे दुकान हैं जहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन इस कचरे से इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, कैसी उसे परेशानियां हो रही होगी, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं। जी रोशनी, बिल्कुल सही कहा आपने। और चाय की दुकान है, हज़ारों लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन चाय की चुस्के के साथ कीटाणु भी उनके मुंह में जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो ये नगर निगम कचरा नहीं उठा रही है, हड़ताल पर है, और किस तरीके की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो हो रही है, बैठने चाय पीने में बहुत दिक्कत होती है, गंदगी नज़र आता है। प्रशासन कहती है कि कचरा साफ करवाएंगे, कोरोना है तो, और इस तरीके से जो जगह जगह पे कचरे लगे हुए हैं, नहीं वो सफाई कीजिए इसके लिए, और क्या कहना चाहेंगे हम लोग। जी हाँ, यहाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप शहर कटिहार में जो रहते हैं, ये नगर निगम है या नरक निगम है? अभी देखा जाए पर तो नगर निगम है, नगर निगम नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि ये नगर निगम है, जबकि आप देख सकते हैं आपके सामने इतनी गंदगी बड़ी बड़ी ढेर लगी हुई है, उसको देखते इसीलिए वो दिक्कत तो होती है। क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं, आपके शहर की सफाई हो या नहीं हो? हम जी चाहते हैं सफाई हो और सब कोई अच्छा रहे, बीमारी नहीं हो। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका शहर साफ सुथरा रहे, सफाई हो, ताकि बीमारियाँ जो है वो ना फैले। तो यहाँ पर चाय की दुकान लगाते हैं और सामने में इतना कचरा जो है वो फैला हुआ है, तो आप क्या चाहेंगे नगर निगम से? हम लोग सफाई चाहते हैं, इतना गंदगी है यहाँ काफ़ी कि यहाँ रुकना मुश्किल है। हज़ारों पब्लिक आते जाते हैं और इतनी गंदगी में कैसे लोग क्या करेंगे, समझ से फाजिल चीज़ है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो रास्ते पर आप देख सकते हैं कितनी आवाजाही हो रही है, छोटे वाहन बड़े वाहन सबको आते हैं, और यहाँ पर इतना कचरा लगा हुआ है, तो लोग इससे कितना इफ़ेक्टिव है वो महसूस कर सकते हैं आप। और इस तरीके से बीमारियाँ फैल सकती है, महामारी हो सकती है, और नगर निगम जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कब सफाई होगी वो नहीं पता हमें। तो हमारी टीम आ पहुंची है विनोदपुर, और जैसा कि आपको पता है विनोदपुर डॉक्टरों का एरिया है, कई क्लिनिक्स है यहाँ पर, कई दवाई की दुकानें हैं, पैथोलॉजी है। रोज़ाना हज़ारों मरीज यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना जो कचरा यहाँ पे इकट्ठा है उसमें मरीजों का इलाज हो सकता है? मरीज इलाज कराएंगे या फिर बीमार पड़ जाएंगे, ये तो आप भी सोच सकते हैं। लेकिन जो कचरे का अंबार है वो आप मेरे पीछे दे सकते हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। कब उनका हड़ताल समाप्त होगा और कब ये कचरा साफ होगा ये तो अभी पता नहीं है, ये तो भविष्य की बात है। और नगर निगम कब इस मुद्दे पर कुछ कहेगा वो भी देखने वाली बात है। कटिहार शहर यूँ तो नगर निगम कहा जाने वाला है, लेकिन आपको यहाँ सड़कों पर फैले गंदगी के अंबार और कचरे के ढेर को लेकर कहीं से भी नगर निगम जैसे हालात नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि आप इसे नरक निगम का अगर नाम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी, यहाँ के नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को यहाँ गंदगी से निकलती बदबू काफ़ी परेशान कर रही है।
यहाँ के लोग बेहद ही परेशान हैं और जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ गया है। ऐसे में जहाँ लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं नगर निगम के कर्मचारी जब से हड़ताल पर चले गए हैं तब से लोगों में बीमारियों का खतरा और भी मंडराने लगा है। परेशानी तो बहुत होती है मगर अच्छी नहीं लगती। गंदगी रहती है सड़क पे तो लोग भी बोलते हैं वैसे वैसे वगैरह वगैरह की गंदगी फैला के रखे हैं, तो हमको भी इस तरह का मतलब बेहद पसंद नहीं आता है। मगर होना चाहिए कि अपने में कि जो कुछ सफाई रखें, अपने नगर निगम को साफ़ सुथरा में ध्यान दे थोड़ा, और बस यही सब। बहुत परेशानियाँ हो रहा है, गंद पूरा आ रहा है और हवा जब चलती है तो पूरा यहाँ आ जाता है, तब गंद से परेशान। तो क्या आपकी मांग क्या है? नगर निगम को क्या करना चाहिए? नगर निगम को सफाई करना चाहिए। बहुत आने जाने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह शाम अब धीरे धीरे क्या सड़न होता है, दुर्गंध आता है। इन लोगों का हड़ताल है, हड़ताल ये जो लोगों का जो वाजिब मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए।